बिहार में चुनाव के लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी सरगर्मी में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के बाद में बेतिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम आए हुए हैं और बेतिया विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे उम्मीदवार के पास आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बिहार के मांग के साथ साथ ये बेतिया का भी मांग है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और इसी बदलाव के कड़ी में हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं और अनिल सिंह जी लगातार बेतिया में बदलाव के लेकर मुहिम चला रहे हैं। आज इनके साथ बेतिया के तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बेतिया में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, बेतिया में हो रहे कुव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, जर्जर सड़कें पे बात करेंगे, या सीधा कहे तो बेतिया के विकास के मुद्दा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी हमारे माध्यम से आपके चैनल के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप अपने बहुमूल्य समय निकाल कर इस जो लगातार विधानसभा का सरगर्मी चढ़ा हुआ है, लगातार क्षेत्र में भ्रमण आप कर रहे हैं और पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप समय निकाल कर मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है अभी, आप क्या कर रहे हैं? अभी तो लगातार सभाएं चल रही है जी, और डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है। लोगों से मिलना जुलना, लोगों का दुख दर्द, जी, समस्या जो है यही सब चल रहा है। क्या इस बार आप लोग सच में बिहार में बदलाव कर देंगे? बिल्कुल, मतलब कि गांव गांव गली गली सब जगह प्रसाद जी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं जी, और हर जगह का आवाज जन स्वराज बन चुका है। जी, लोगों के दिल और दिमाग में जन स्वराज छा गया है। अच्छा, हर जगह बदलाव की लहर तेजी से फैल रही है। जी। तो इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जन स्वराज बिहार में सरकार अपना बनाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमारी जनता को, विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को आप बताइए जी कि आपकी राजनीतिक करियर कब से चालू हुआ, कब से आप राजनीतिक में? राजनीतिक कैरियर तो मेरा इसी जन स्वराज से ही चालू हुआ है। आज से 3 साल पहले जब प्रशांत जी पद यात्रा में निकले तो उनके अभियान के साथ मैंने जुटा जी, और बस जन स्वराज से ही है। इसके पहले मैंने कोई किसी पार्टी में रहा नहीं। जन स्वराज से पहले हमारे देश में और हमारे बिहार में जी। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, बहुत सारा पार्टी है। जन स्वराज पार्टी ही क्यों ज्वाइन की है? क्या दिखा आपको जन स्वराज में? जन स्वराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी के विचार से मैंने बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने बिहार के बारे में सोचा, बिहार के लोगों के बारे में सोचा। वो देश विदेश में काम किए, अमेरिका में काम किए, लेकिन उनका इतने बड़े हस्ती होके जो उन्होंने बिहार के लोगों के बारे में जो सोचा तो वो अद्भुत है, सराहनीय है। मैंने भी सोचा कि अपना राजनीतिक करियर इन्हीं के साथ शुरुआत करें। इससे बेहतर शुरुआत करने के लिए कोई आदमी हो ही नहीं सकता, कोई पार्टी हो ही नहीं सकती, इसलिए मैं जन स्वराज का दामन थामा। यानी बेतिया विधानसभा में बदलाव के लिए जन स्वराज ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी जो बेतिया का विकास कर सके। इसका कहने का मतलब है बेतिया का ही नहीं, पूरे बिहार का। जी, बेतिया तो एक विधानसभा हुआ, 243 विधानसभा है पूरा बिहार में, तो बदलाव की लहर और विकास की लहर पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी ने जो ऐलान किया है, तो बिहार में प्रशांत जी है, बेतिया में जैसे हम और हमारे तरफ बहुत तरह के सिपाही हैं जन स्वराज जो लगे हुए हैं, तो बदलाव होगा। तो मेन मुद्दा हम लोग का विकास ही है, पलायन है, ये सब है। अच्छा, बेतिया विधानसभा कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। अभी फिलहाल देखा जाए तो 20 सालों से बीजेपी यहाँ पे काबिज है, एक बहुत बड़ा यहाँ अपना वोट बैंक बना कर रखी है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज या आपके मेहनत के बदौलत यहाँ पे बीजेपी का किला भेद पाइएगा? बिल्कुल भेदा जा चुका है जी, लगातार कुछ वर्षों से, बहुत वर्षों से यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले भी किसी का गढ़ था जी, उसके पहले भी किसी का गढ़ था, लेकिन इस बार गढ़ ध्वस्त होगा और जन स्वराज का गढ़ इस बार बनेगा। अच्छा, एक बेतिया के समस्या के बारे में बात किया जाए, बेतिया में हमारे सांसद भी हैं, बेतिया में हमारे माननीय मंत्री अभी लगातार यहाँ विधायक बन रही हैं, 20 सालों से है। बेतिया की जो व्यवस्था देखा जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखा जाए, रोजगार की व्यवस्था देखा जाए और शिक्षा की व्यवस्था देखा जाए, सबसे पहले तो सड़क की जो व्यवस्था देखा जाए, चारों तरफ जर्जर है। क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, अब चूंकि आप बेतिया के बारे में पूछ रहे हैं, बेतिया के बारे में
यहाँ पे किस विभाग का सिस्टम सुधरा हुआ है आपको दिख रहा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, प्रशासन, कोई भी विभाग हो जहाँ पे अराजकता नहीं फैला हो। हम तो बचपन से आज तक बेतिया शहर का रोड आज तक बढ़िया देखे ही नहीं। नगर पालिका का भी वही हाल है, नगर निगम बन चुका है लेकिन सुविधा के नाम पे हर चीज यहाँ पे नदारद है। रोड का वही हाल है। हॉस्पिटल में जाइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना अरबों रुपए लगा के। और हॉस्पिटल का स्थिति आपने पिछले दिनों देखा होगा, घसीटते हुए सीढ़ी पे चढ़ाया जा रहा था। उसके लिए मैंने आवाज उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें डीएम साहब ने संज्ञान भी लिया। लेकिन रोज इस तरह का समस्या है, हजारों मरीज रोज वहाँ पहुँचते हैं। इस सुविधा के नाम पे एक से एक बड़े डॉक्टर है लेकिन कोई मिलता नहीं है। तो सुविधा के नाम पे नदारद है, दवा नहीं मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए तो सरकारी स्कूल का हाल किसी से छुपा नहीं है। खिचड़ी चोखा से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। प्राइवेट स्कूल का हाल वही है। शिक्षकों, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा गार्जियन और छात्र सबका दोहन हो रहा है। आर्थिक बिल्कुल शोषण हो रहा है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से। जगह जगह अगर शिक्षा व्यवस्था बढ़िया रहता तो कोचिंग सेंटरों का भरमार नहीं रहता। ये अभिभावक और छात्र का शोषण न हो रहा है इसमें। 30-40 साल से जो बिहार का व्यवस्था लगातार दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहा है, और सब भारत देश के और सब स्टेट को देखिए कहाँ से कहाँ गया, और हम लोग ऊंचाई छू रहा है और हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। तो इससे यहाँ पे हर विभाग का तो वही हाल। अच्छा, जन स्वराज पार्टी के लिए आप लगातार 3 साल से काम कर रहे हैं, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, हर उस सभा में शामिल होते हैं जहां जन स्वराज पार्टी का सभा हो, बैनर तले प्रशांत जी के बैनर तले। क्या आपको लगता है कि बेतिया विधानसभा से प्रशांत किशोर आप पर भरोसा करेंगे, आपको टिकट देंगे? देखिए, मैं जन स्वराज का सच्चा सिपाही हूँ और प्रशांत जी के विचारों से मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। और हम जन स्वराज के सिपाही होने के नाते जो भी जवाबदेही हमको पार्टी सौंपेगी उसको मैं बढ़िया से निर्वहन करूंगा। पार्टी जिसको टिकट दे वो पार्टी के ऊपर है, आलाकमान के ऊपर है। उसके लिए अभी हमको नहीं करना। हमको जन स्वराज का मैसेज गांव-गांव, शहर-शहर हर जगह पहुंचाना है और वही काम पे हम लगे हैं। अच्छा, बेतिया शहर में अगर देखा जाए तो आपके बगल में है दुर्गा मंदिर है, सागर पोखरा है, कालीबाग मंदिर है, ऐसे कुछ ऐसे धरोहर है जिसका विकास किया जा सकता था। और यहाँ पर्यटन के बड़े स्तर पर यहाँ पे अगर विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा या सरकार के द्वारा यहाँ पे अगर काम किया रहता तो कहीं ना कहीं बेतिया के विकास में बढ़ोतरी होती। आपने बिल्कुल सही कहा जी। ये सारी चीजें धरोहर है और पर्यटन के लिए काफी है। ये चीज तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। लेकिन रहा सवाल की अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनकी उदासीनता के चलते इस सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। इस सब चीजों का कुछ संरक्षण किया नहीं गया। इसमें कुछ और काम किया गया रहता तो पर्यटक स्थल के रूप में बढ़िया से बढ़िया इसको बनाया जा सकता था। तो यही तो बोले कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते हमारे यहाँ का ये हाल है। सारा सिस्टम यहाँ पे ध्वस्त है। रोड का समस्या हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, तमाम विभाग में हर जगह समस्याओं का मार है। तो इसे निकालने के लिए लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुना है। तो उन्होंने अगर सही ढंग से काम किया रहता तो सब सारी समस्याएं नहीं आती। अगर हमारी पार्टी आती है तो ये सारे समस्याओं पे ही फोकस करके काम होगा और बहुत जल्द से जल्द सबको मतलब सुधार दिखेगा। अच्छा, मान लीजिए कि जन स्वराज पार्टी का एक अपना एजेंडा है, जन स्वराज का 5 एजेंडा पर आप लोग काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बेतिया विधानसभा के लिए अपना कोई एजेंडा रखे हैं? जैसे ही बेतिया की जनता आपको अगर मौका देती है तो अपने कार्यकाल के पहले साल में कौन कौन सा काम करेंगे आप? देखिए, प्रशांत जी के विचार से ही हम लोग विचार को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जो मेन एजेंडा 5 है उस पे हम लोग प्राथमिकता उस पे है और उसके लिए हम लोग कार्ड भी हम लोग बनवाना चालू कर दिए हैं, गारंटी कार्ड। तो अच्छा, गारंटी कार्ड में बात आया, उसमें 5 चीज उसमें सम्मिलित है और उसमें बिहार की सारी समस्या उसमें है जो उससे दूर हो जाए। वो 5 जो है आपको पता नहीं होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। 15 साल से कम उम्र के लिए पढ़ाई की व्यवस्था है। अच्छा,
जब तक हर ब्लॉक में नेतरहाट के लेवल का स्कूल खुलने का वादा प्रशासन जी ने किया है, हर साल में एक खुलेगा। अच्छा अच्छा। तो जब तक नहीं अगर खुल जाता है तब तक प्राइवेट स्कूल में जो गरीब के बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे, उसकी सारी खर्चा सरकार द्वारा उठाई जाएगी। अच्छा। दूसरा है पलायन पे जितने भी 15 से ऊपर के लोग हैं जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, मजदूर क्लास को अच्छा है मतलब कि नौकरी के लिए, तो उस सबको पलायन से रोका जाएगा, यहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। हर उन लोगों को यहाँ पे ही 10-12 हज़ार 15,000 रुपये का रोजगार दिया जाएगा। तीसरा महिला के लिए सोचा गया है कि 4% पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा महिलाओं को, जिससे छोटे छोटे उद्योग करके अपना रोजी रोजगार चला सके। चौथा है वृद्धा पेंशन, जिस घर में 60 प्लस के वृद्ध हो या मुस्मात हो, विधवा और अपाहिज हो, उनको 2,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। अच्छा। पांचवा उन्होंने मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया है कि जो नगदी फसल जो भी नगदी फसल होगा उसमें मनरेगा के मार्फत किसानों को मजदूर मुहैया कराया जाएगा। तो ये 5 में सब चीज आ गया। यही हम लोग का मुख्य एजेंडा है और इस एजेंडा पे हम लोग काम करेंगे और बाकी जितना क्षेत्रीय समस्या है उस समस्या पे फोकस करके हम लोग अलग अलग काम करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बेतिया में थोड़ा सा बारिश आ जाता है तो बाढ़ जैसी समस्या हो जाती है, तो इस पे आप कुछ सोचा है या नहीं सोचा? तो बिल्कुल बोले तो सारा उसके बाद क्षेत्रीय समस्या पे भी ध्यान देना है। जनप्रतिनिधि की उदासीनता के चलते सब दिन देखने को मिल रहा है। इतना दिन सब बीजेपी का गढ़ है, आज तक कोई काम हुआ नहीं। सारे प्रतिनिधि बीजेपी के हैं यहाँ पे, पूरा जिला का हम बात कर रहे हैं, हर जगह बीजेपी के प्रतिनिधि है, लेकिन इस समस्याओं पर ध्यान दिया नहीं गया। लूटपाट सब जगह मचा हुआ है, आम जनता त्रस्त है। वो चाहे किसी विभाग में जाइए, जो दोहन हो रहा है आर्थिक और शारीरिक और मानसिक सबों का, उससे सारे लोग त्रस्त है। तो इस सब पे लगाम लगे। और आम जनता के लिए आप क्या क्या सोचा है? देखिए, यहाँ प्रतिनिधि बन जाने के बाद लोगों से मिलना लोग छोड़ देता है, लोगों का समस्या सुनना छोड़ देता है। लेकिन हम हमारे मिशन में है कि हम हर पंचायत में लोगों के यहाँ घर घर पंचायत में जनता दरबार लगाएंगे और घर घर घूम के लोगों का समस्या पूछेंगे, हर समस्या का समाधान त्वरित समाधान हम करने का उपाय हम करेंगे। अच्छा, लास्ट में बेतिया विधानसभा के तमाम जनताओं को क्या संदेश देना चाहिएगा आप? यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी पार्टियों को आप लोगों ने बारी बारी से देखा, एक बार 5 साल के लिए जन स्वराज को आप लोगों को मौका देना चाहिए और मौका दीजिए। यही हम आग्रह करेंगे, सभी जनता से अपील करेंगे कि एक बार जन स्वराज को आप लोग मौका दे करके देखिए। अगर नहीं जन स्वराज खरा उतरती है तो फिर 5 साल बाद हटा देंगे। बदलाव से ही सुधार होगा। जितने भी स्टेट है या कंट्री है उसमें हर 5 साल पे लोग 10 साल पे लोग बदल देता है, तो जब तक बदलाव होगा नहीं तब तक उसका असर दिखेगा कैसे। यही अपील करेंगे सभी लोगों से कि जन स्वराज से आप लोग जुड़िए और जन स्वराज को वोट कीजिए, प्रशासन जी को मजबूत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बेतिया विधानसभा क्षेत्र के जनस्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार अनिल सिंह जी थे और तमाम मुद्दों पर अपने बातों को रखे हैं। बेतिया में कैसे विकास करना है, कैसे इनका योजना है, युवाओं के प्रति क्या इनका सोच है और गरीब आम जनता के लिए क्या सोच है और स्वास्थ्य के प्रति इनका क्या सोच है, सारी बातों को इन्हें बहुत बेहतरीन तरीक़ा से रखा है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे अनिल सिंह जी का विचार आपको कैसा लगा, सोच कैसा लगा, इस पर कमेंट करके जरूर अपने बातों को रख सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।